भगवान की जब बांसुरी बजती है तो निशम्य गीतम तदनंग बरदनम। अपने अपने घर का कार्य छोड़ करके गोपियां भगवान श्री कृष्ण की वेणु को श्रवण करके कृष्ण की ओर दौड़ पड़ती हैं। कैसी छटा रही होगी उस जगह की। भगवान ने बांसुरी बजाई और ललिता ने अपना नाम सुना तो ललिता दौड़ पड़ी। विशाखा ने अपना नाम सुना तो विशाखा दौड़ पड़ी। जो जो गोपियां अपना नाम श्रवण कर रही हैं वो गोपियां दौड़ रही हैं भगवान श्री कृष्ण की ओर। एक गोपी के पति ने तो गोपी को पकड़, नहीं जाने दूंगा मैं तुझे। तो गोपी के शरीर से प्राण ज्योति निकली और भगवान श्री कृष्ण की ओर चलने लगी। बोले तुम्हें तो मेरे शरीर से ही प्रेम है, लेकिन मेरे आत्मा के सच्चे पति तो परमात्मा कृष्ण ही है। एक गोपी कृष्ण को भोजन अपने पति को भोजन करा रही थी। बांसुरी की आवाज पड़ते ही भोजन की थाली गैया के सामने रखी, गैया का चारा उठा करके पति के सामने रख दिया। ऐसी विपरीत स्थिति पैदा हो गई, विपरीत स्थिति पैदा हो गई। वृंदावन में बंसी बाजी तीन भुवन धुनि छाई। वृंदावन में बंसी बाजी तीन भुवन धुनि छाई। वृंदावन में बंसी बाजी तीन भुवन धुनि छाई। वृंदावन में बंसी बाजे तीन भुवन धुन छाई। ले पीड़ा नारद जी दौड़े शिव समाधि बिसराई। ले पीड़ा नारद जी दौड़े शिव समाधि बिसराई। ओ ले पीड़ा नारद जी दौड़े शिव समाधि बिसराई। ले पीड़ा नारद जी दौड़े शिव समाधि बिसराई। मोरलिया हरि की मधुवन में धूम मचाई रे। मुरलिया हरि की मधुवन में धूम मचाई। मोरलिया हरि की मधुवन में धूम मचाई रे। मुरलिया हरि की मधुवन में धूम। और क्या होना था? पति ने कहा तुमने थाली बहुत अच्छी लगाई, दाल में थोड़ा मक्खन में तुमने शक्कर नहीं डाली है, के लिए शक्कर लाओ, थोड़ी सी लाल मिर्च लाओ दाल के लिए, और थोड़ा सा नमक लाओ। इतने में वो सब ला रही थी ना, इतने में बांसुरी की आवाज कान में पड़ गई। खीर में नमक, दाल में शक्कर, माखन में मिर्चाई। खीर में नमक, दाल में शक्कर, माखन में मिर्चाई। अरे खीर में नमक, दाल में शक्कर, माखन में मिर्चाई। खीर में नमक, दाल में शक्कर, माखन में मिर्चाई। गऊ को साग, पति को भूसा, ऐसी मत बोराई। गऊ को साग, पति को भूसा, ऐसी मत बबुराई। मोरलिया हरि की मधुवन में धूम मचाई रे। मुरलिया हरि की मधुवन में धूम मचाई। रे मोरलिया हरि की मधुवन में धूम मचाई रे। मुरलिया हरि की मधुवन में धूम मचाई। हाले बीड़ा नारद जी दौड़े शिव समाधि बिसराई। हे वीणा नारद जी दौड़े शिव समाधि बिसराई। अरे ले बीड़ा नारद जी दौड़े शिव समाधि बिसराई। हे वीणा नारद जी दौड़े शिव समाधि बिसराई। रे मोरलिया हरि की मधुवन में धूम मचाई रे। मुरलिया
मुरलिया हरि की, मधुबन में धूम मचाई। हाँ मुरलिया हरि की, मधुबन में धूम मचाई रे। मुरलिया हरि की, मधुबन में धूम मचाई। ऐसी स्थिति पैदा हो गई। ललिता दौड़ी है, विशाखा दौड़ी है, चित्रा दौड़ी है, रंग देवी दौड़ी है, श्री देवी दौड़ी है। ऐसी सुंदर तरीके से दौड़ी समस्त सखियां। और गोपियों का जैसे ही झुंड इकट्ठा हुआ, उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने अब नेत्र खोले, सामने बहुत संख्या में गोपियों को इकट्ठा देखा। अब हाथ जोड़ करके गोपियों से कहा, आओ गोपियों, हम आपका स्वागत करते हैं। स्वागतम वो महाभागा, प्रियम किम करवाणि भवानि, ब्रजस्या नामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम्। हे गोपियों, हम आपका स्वागत करते हैं, लेकिन किम कारणम, किस कारण से आई हो यहाँ? अरे घोर जंगल में, घोर रात्रि में एक पतिव्रता स्त्री को पराये पुरुष के सामने जाना बहुत बड़ा अपराध है, मर्यादा के विरुद्ध है। क्षण भर में पातिव्रत धर्म नष्ट हो सकता है। ओहो, हम समझ गए क्यों आई हो। कृष्ण ही कह रहे हैं अपने मन से, हम समझ गए क्यों आई हो। दृष्टम बनम कुसुमितम राकेश कर रंजितम, क्या तुम चंद्रमा की रोशनी में वन की शोभा देखने के लिए आई हो? अब गोपियां क्या बोले, पहले तो बुला लिया, नाम ले लेकर के अब पूछ रहे हैं क्यों आई हो। किसी को आपने निमंत्रण दिया, कल ठीक 12 बजे हमारे घर में भोजन करने आना, आप दूसरे दिन 12 बजे पहुंच गए उसके दरवाजे पर। अब जिसने आपको निमंत्रण दिया था वही व्यक्ति दरवाजे पर खड़ा होकर के पूछे, भैया कैसे आए हो, क्या बीतेगी बताओ। पहले तो बुलाता है फिर पूछता है कैसे आए हो। अब गोपियों ने अपनी गर्दन नीचे की और अपने दाहिने चरण के अंगूठे से पृथ्वी को कुरेदने लगे, मानो वो पृथ्वी से कहना चाहती हैं, हे पृथ्वी, तू फट क्यों नहीं जाती? जिस शरीर को कृष्ण नहीं अपनाते, ऐसे शरीर को अब रखना उचित नहीं लगता। तू फट जाएगी तो तेरे अंदर हमारा शरीर समाहित हो जाएगा। भगवान कृष्ण के पास में पहुंचना सहज नहीं है भैया। ये 4-6 बार अगरबत्ती घुमा लिया, 10 बार आरती कर ली, मन में आया भगवान प्रसन्न हो गए, ऐसे थोड़ी ना प्रसन्न होंगे। भगवान बहुत बड़ी परीक्षा लेते हैं। परीक्षा की घड़ी में हमें उत्तीर्ण होना पड़ता है। हमारे जीवन में तो जरा सा संकट आता है तो लड्डू गोपाल को उठा करके मंदिर में फेंके आते हैं। जितनी अगरबत्ती लगा रहे हैं उतना ही कष्ट है। ऐसे लड्डू गोपाल की पूजा करने से कोई लाभ नहीं है। कई लोग हमारी यमुना में विसर्जन कर आते हैं। अरे ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तुमने नरसिंह मेहता की कथा को नहीं सुना, तुमने सुदामा चरित्र को नहीं सुना, तुमने कर्मा बाई की कथा नहीं सुनी, तुमने करमेती बाई की कथा को नहीं सुना, तुमने द्रौपदी की कथा को नहीं सुना, तुमने विदुर जी के प्रसंग को नहीं सुना। इस वजह से तुम्हारे मन में अभी कृष्ण के प्रति वो भाव नहीं है जो इन लोगों के अंदर भाव बैठा था। भगवान परीक्षा लेते। कृष्ण ने कहा, गोपियों, पतिव्रता नारी के पास में एक ही बल होता है, उसका नाम है पातिव्रत धर्म का बल। जाओ जाओ लौट जाओ। पतिव्रता नारी के अंदर पातिव्रत धर्म का कितना बड़ा बल होता है पता है? तो गोपियों ने कहा, हमको नहीं पता, आप ही बता दो। तो कृष्ण ने कहा, एक पतिव्रता नारी थी, एक बार अपने घर के आंगन में सूप में गेहूं रख करके फटक रही थी, साफ कर रही थी। इतने में उसका पति खेत का काम करके हारा थका लौटा तो उसने क्या किया, अपनी पत्नी की गोद में अपना सिर रख करके लेट गया और लेटते ही उसको नींद आ गई। नींद आ गई तो पतिव्रता नारी थी, उसने गेहूं का सूपा उठा करके बगल में रख दिया और हाथ से पंखा के माध्यम से हवा करने लगा।
इतने में एक घटना घटी। उसका छोटा सा नन्हा सा बालक घुटवन घुटवन चलते चलते चूल्हे की तरफ चलने लगा। चूल्हे में आग जल रही थी। अब ये पतिव्रता नारी ने मन में विचार किया, हे भगवान, चूल्हे में आग धधक रही है, मेरा अबोध बालक है, अगर ये चूल्हे में चला गया तो जल जाएगा, और अगर मैं उसको बचाने के लिए उठूंगी तो मेरे पति की नींद खुलेगी, मेरा पातिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। तो उस स्त्री ने क्या किया, जैसे ही चूल्हे की तरफ बच्चा गया, चूल्हे में अपना हाथ ऐसे आगे बढ़ा ही रहा था, उसी क्षण उस पतिव्रता नारी ने कह दिया, हे प्रभु नारायण, मैंने स्वप्न में भी किसी पराये पुरुष का चिंतन न किया हो, तो मेरे बच्चे की आप रक्षा करें। इतने में होना क्या था, जो लाल लाल अंगारे धधक रहे थे वो सभी अंगारे पुष्पों में परिणित हो गए, बच्चे की रक्षा हो गई। अब बताओ देवियों, स्त्री के अंदर पातिव्रत धर्म का कितना बड़ा तपोबल होता है। गोपियों ने कहा, ऐसी कथा तो हमें भी बहुत आती है। बोले तुम अपनी कथा सुनाओ। तो गोपियों ने पतिव्रता नारी का एक चरित्र सुनाया। सुनो कृष्ण ध्यान से। एक पतिव्रता स्त्री थी, अपने पति का जब तक मुख नहीं देख लेती तब तक भोजन नहीं करती। एक बार उसका पति किसी काम से बंबई जाना पड़ गया। देवी, हम 2-3 दिन के लिए बंबई जा रहे हैं व्यापार के लिए, तुम अपना ख्याल रखना। तो पत्नी ने कहा, जब आप बंबई चले जाओगे तो मैं किसका मुख देख करके भोजन करूंगी। तो पति ने कहा, अलमारी में मेरा फोटो रखा है, उस फोटो की पूजा कर लेना, आरती कर लेना, उसी का मुंह देख लेना, भोजन कर लेना। ठीक है साहब। अलमारी में से फोटो निकाल करके चौकी पर रख लिया, आरती करे, भोग लगाए देवे और स्वयं भी पाए लेवे। अब 3 दिन के बाद में उसका असली पति आया, अंदर से कुंडी बंद थी। उस समय वो अपने पति की फोटो की सेवा कर रही थी, आरती उतार रही थी। असली पति दरवाजे पर खड़ा आवाज लगा रहा था, देवी दरवाजा खोलो, हम दरवाजे पर खड़े हैं। अब गोपियां कह रही हैं, कृष्ण आप ही बताओ, अब उस गोपी को क्या करना चाहिए? क्या फोटो की पूजा करते रहना चाहिए कि जो पति दरवाजे पर खड़ा है उसकी अगवानी करनी चाहिए? तब भगवान कृष्ण कहते हैं, अरे सीधी सी बात है भैया, जब असली पति दरवाजे पर आ गया है तो नकली फोटो की क्या सेवा करना? उसको असली पति की अगवानी करनी चाहिए, उसका स्वागत करना चाहिए। तब गोपियां ताली बजा करके कहती हैं, यही तो हम कहना चाह रही हैं, जो संसार के पति हैं ये तो हाड़ मांस के पुतला हैं, इनका संबंध शरीर तक है, लेकिन आत्मा के सच्चे पति तो परमात्मा प्रभु आप ही हैं। आप अपने चरण की शरण आप हमको प्रदान करें, हमको आप अपना दासित्व प्रदान करके आप हमारे ऊपर अनुग्रह करें। गोपियों के ऐसे भक्ति भाव को देख करके गोपियों के ऊपर भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हुए और कहा, बताओ तुम्हारे मन के मनोरथ क्या हैं? तो भगवान श्री कृष्ण से गोपियों ने कहा, हम आपके साथ में रास विहार करना चाहते हैं। उसी समय कामदेव प्रकट हो गया, अपने साथ 5 बाण लेकर के आया। वसीकरण, उच्चाटन, सम्मोहन, स्तंभन, उद्दीपन, ऐसे 5 बाणों को संधान किए कृष्ण को ललकारते हुए कह रहा था, आओ कृष्ण हमसे आप युद्ध करें। भगवान श्री कृष्ण युद्ध के मैदान में उतर गए। दुई दुई गोपी बिच बिच माधव। इतने में शंकर जी को खबर लग गई भगवान रास विहार करने की तैयारी में है। तो भगवान शंकर चले गए अन्नपूर्णा के दरवाजे पर। दरवाजे पर जाते ही जोर से अलग जगाते हुए कहा, भिक्षाम देही। अन्नपूर्णा मैया एक कटोरी आटा लेकर के दरवाजे पर पहुंची हैं। बताओ बाबा, लाओ झोली, हम आपके झोली में आटा डालना चाहते हैं। तो शंकर प्रभु कहते हैं, देवी क्षमा करना, आज आटा फाटा नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए? बोले, आप हमको स्त्री का भेष धारण कराओ। क्यों? बोले, मुझे मालूम चला है भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ रास विहार करने जा रहे हैं, वहां पर स्त्रियों का ही प्रवेश है, पुरुषों का प्रवेश वर्जित है, तो आप हमको स्त्री का भेष धारण कराओ।
तो माता अन्नपूर्णा ने क्या किया, सुंदर साड़ी धारण कराई, नाक में नथनी पहनाई दीनी शंकर जी के, कानों में कुंडल पधराए, कंठ में मणिमुक्ताओं के हार पहनाई दिए, कमर में करदनी पहनाई दीनी, हाथ में पौंची पहनाई है, पैरों में कंगन, पैरों में पायजेब धारण कराए हैं, हाथन में कंगन धारण कराए, जैसे रंग की चूड़ी वैसी ही साड़ी, तो साड़ी की मैचिंग के कंगन चूड़ियां धारण कराए, होठों पर लिपस्टिक धारण कराई, नकली बालों की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, शंकर जी की जटाएं बड़ी लंबी चौड़ी थी, हाँ थोड़ा शैम्पू पैम्पू कंडीशनर लगा दिया, बढ़िया है गए बाल। अब तो जैसे ही शंकर जी चलने लगे 1.5 हाथ का घूंघट। अब शंकर जी जब चले तो मर्द की चाल में स्त्री की चाल में जमीन आसमान का अंतर होता है। अगर दर्शन शास्त्र के अनुसार देखा जाए तो स्त्री 365 प्रकार की चाल से चलती है और पुरुष मात्र 65 प्रकार की चाल से चलता है। दर्शन शास्त्र इसका प्रमाण देता है। और जैसे ही शंकर जी चले साड़ी फाड़ी पहन करके, लंबा चौड़ा शरीर 9 फुट का, तो शंकर जी ऐसे पहलवानों की तरह हाथ फेंक फेंक करके चल रहे थे। ऐसे प्रतीत होता था मानो WWE का खिलाड़ी आ रहा है क्या मैदान में। और जैसे ही सभा के मध्य पधारे, भगवान श्री कृष्ण ने भी टेढ़ी नजर से देखा। राधा रानी ने ललिता जी से कहा, ललिते जाओ जाओ देखो ये लंबी तड़ंगी गोपी पहली बार दिखाई पड़ी है, याते पूछो ये कहाँ से आई है। जैसे ही ललिता सखी बगल में आई करके खड़ी भई, हाथ जोड़ करके कहा, बहन हमने तेरो दर्शन पहली बार कियो है, बता बता तू कहाँ से आई है। क्या तू काम बनते आई है, क्या तू भांडीर बनते आई है, क्या तू बेल बनते आई है, बता बता तू कहाँ से आई है। इतने में घूंघट डला हुआ था। भगवान शंकर ने मन में विचार किया, मेरी तो मर्द की आवाज है, अगर मैंने जरा से शब्दों का प्रयोग किया तो मैं पकड़ में आ जाऊंगा। ज्यादा पूछने पर जब जवाब नहीं मिला तो राधा रानी ने इशारा करते हुए ललिता से कहा, होगा जो देखा जाएगा, तुम घूंघट ही उठा दो। जैसे ही घूंघट ऊपर उठाया ललिता ने, जैसे ही ललिता सखी ने तुर्रेदार मूछें देखी, चिल्लाते हुए कहा, सावधान ये कोई गोपी वोपी नहीं है भैया, ये तो हमारे गोपेश्वर भगवान प्रकट है गए हैं। बोलो गोपेश्वर भगवान की। भगवान श्री कृष्ण ने टेढ़ी चितवन से शंकर जी को मुस्कुरा के समर्थन दिया। भगवान शंकर ने भी टेढ़ी चितवन से देख करके कृष्ण को समर्थन दिया। दोई दोई गोपी बिच बिच माधव, तारागण प्रकट है गए, चंद्रमा जी प्रकट है गए, सूर्य नारायण प्रकट है गए। गले में गलवैयां डाल करके मृदंग हाथ में लेकर के इंद्र ने थाप लगाई, नारद ने बीणा के तारों को खींच लिया, सरस्वती ने अपने स्वरों को साध करके विराजमान हो गई। कैसा सुंदर वातावरण आच्छादित होने लगा। आइए आप और हम सब लोग मिलकर के मन को गोपी बना करके उस रास स्थली में प्रवेश कराएं जहां पर भगवान श्री कृष्ण गोपियों के गले में गलवैयां डाल करके नृत्य की तैयारी कर रहे हैं। जिनको नाचने का मन करे वो नाच करके हाजिरी लगाएं, नाच ना पाए तो ताली बजा करके अवश्य समर्थन करें। बोलो रास बिहारी सरकार की। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। राधा नाचे सब गाओ ताली बजा नाचे, नाचे गोपी जन। मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। ओ मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। ओ रास रचो है यमुना किनारे माँ, रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है। पीछे वाले भक्त भी ताली बजाओ भाव से। रामो रास रचो है, ओ रास रचो है, रास रचो है यमुना किनारे माँ, रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है यमुना पीछे वाले भक्त दोनों हाथ उठा के रास ताली बजाओ भाव रचो से। है।
कैसा सुंदर वातावरण रहा होगा उस जगह का। यमुना तट पे कान्हा रास रचाए। बंसी बट पे यमुना तट पे कान्हा रास रचाए। बंसी बटी पे यमुना तट पे कान्हा रास रचाए। गोपी बन के शंकर आए गोपेश्वर कहलाए। 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 डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली में जग सर नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे। श्याम संग राधा नाचे। श्याम संग राधा नाचे रे। यमुना पुलिन पे रास रचो है। रास रचो है रास रचो है यमुना पुलिन पीछे वाले भक्त सब ताली बजाओ भाव से। बार मिलकर के कहो रास बिहारी सरकार की हो। आ गए सूरज आ गए चंद्रमा आ गए तारागण। सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारागण। सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारागण। ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे देवगण। ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे देवगण। सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारागण। सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारागण। ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे देवगण। ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे देवगण। मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। ओ मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। हरे रास रचो है रास रचो है। यमुना पुलिन पे रास रचो है। रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है रास रचो है। यमुना किनारे रास रचो है। रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है। वृंदावन कुंज भवन नाचत बनवारी। वृंदावन कुंज भवन नाचत बनवारी। वृंदावन
कुंज भवन नाचत गिरधारी। वृंदावन कुंज भवन नाचत गिरधारी। नाचत गिरधारी नाचत बनवारी। नाचत गिरधारी नाचत बनवारी। नाचत बनवारी नाचत गिरधारी। नाचत बनवारी नाचत गिरधारी। रास करत महारास नाचत बनवारी। रास करत महारास नाचत गिरधारी। रास करत महारास नाचत बनवारी। रास करत महारास नाचत गिरधारी। धर 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 मुरली अधर। धर धर मुरली अधर। धर 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 मुरली अधर। धर 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 मुरली अधर। भर 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 मधुर स्वर। 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 कर कर नटवर स्वरूप सुंदर सुतकारी। कर कर नटवर स्वरूप सुंदर सुखकारी। कर कर नटवर स्वरूप सुंदर सुतकारी। कर कर नटवर स्वरूप सुंदर सुखकारी। रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे माँ रास रचो है। रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो भाव से बोलो रास बिहारी सरकार की जय हो। हरे वृंदावन कुंज भवन नाचत बनवारी। वृंदावन कुंज भवन नाचत बनवारी। वृंदावन कुंज भवन नाचत गिरधारी। वृंदावन कुंज भवन नाचत बनवारी। नाचत बनवारी नाचत बनवारी। नाचत गिरधारी। नाचत गिरधारी। नाचत बनवारी नाचत बनवारी। नाचत गिरधारी। नाचत गिरधारी। बोलो रास बिहारी सरकार की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। कैसा सुंदर वातावरण उस जगह का छटा देखते बनती है। सब झूम रहे थे नाच रहे थे गा रहे थे। गले में गलवैयां डाल करके सुंदर नृत्य चल रहा था। उसी समय विशाखा के मुख से निकला नाचते नाचते हमारे पैरों में दर्द हो रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण की सरलता देखिए। विशाखा के चरणों को दबाने लगे। ललिता कहती है हमको प्यास लगी है। तो भगवान श्री कृष्ण सेवा कुंज में बांसुरी से कुंड खोद करके ललिता की प्यास बुझाते हैं। अब गोपियों के अंदर ये अभिमान पैदा हो गया कि जैसा हम कह रही हैं वैसा ये करने को मजबूर हो रहा है। वैसा ये कर रहा है इसका मतलब है ये हमारी रूप माधुरी पर आकर्षित है। रूप माधुरी पर आकर्षित है। दूसरा ये हमारी रूप माधुरी पर कितना आकर्षित हो रहा है। भगवान को देखो सब कुछ अच्छा लगता है। भगवान को एक ही चीज अच्छी नहीं लगती और उसका नाम है अहंकार। उसका नाम है अभिमान। भगवान कौन से मन को पसंद करते हैं? जिसका मन निर्मल होता है। उसी समय अंतर्हिते भगवती सहसैव व्रजांगनाः। भगवान श्री कृष्ण गोपियों के मध्य से अंतर्हिते भगवती। अंतर्हिते के व्याकरणाचार्यों ने दो अर्थ लगाए। अंतर्हिते का मतलब अंतर ध्यान हो गए भगवान।
एक टीकाकार कह रहे थे हो सकता है अंतर्हिते का मतलब ये भी है भगवान कृष्ण गोपियों के अंतःकरण में प्रविष्ट हो गए। लेकिन ये तो कन्फर्म है कि गोपियों के बीच में अब कृष्ण दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण को जैसे ही गोपियों ने नहीं देखा तो गोपियां उसी भांत छटपटा उठी जैसे बिना पानी के मछली तड़प उठती है। कहाँ गए हमारे श्याम सुंदर, कहाँ गए हमारे कृष्ण, छटपटा उठी। और कृष्ण को खोजने के लिए समस्त गोपियां जंगल में प्रवेश कर गए। जो भी दिखता है वो गोपियां पूछती हैं बताओ हमारे श्याम सुंदर कहाँ मिलेंगे। तो सबसे पहले तुलसी का पेड़ मिला, तुलसी का पौधा मिला, तुलसी का बिरवा मिला। हाथ जोड़ करके कहती है हे तुलसी, भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे ऊपर बड़े प्रसन्न रहते हैं। कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय, कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय। आपके एक दल को तोड़ करके कृष्ण के चरण पर चढ़ा दिया जाता है तो कृष्ण का चेहरा मुस्कुराने लगता है। बताओ हमारे श्याम सुंदर कहाँ मिलेंगे। तुलसी ने कोई जवाब नहीं दिया तो दूसरी गोपी कहती है ये हमसे जलती है। तुलसी का कलर तो हरा होता है लेकिन इसका रंग थोड़ा बदला बदला दिख रहा है, ये श्यामा कलर की दिखाई पड़ रही है। इससे ये पता चलता है हमारे श्याम सुंदर ने इसका स्पर्श किया है, तभी इसका रंग बदला बदला दिखाई दे रहा है। बताना हमारे श्याम सुंदर कहाँ मिलेंगे। तुलसी ने कोई जवाब नहीं दिया। गोपियां आंखों में आंसू ला करके जंगल में जो भी मृग निकल जाता है बगल से उसके पीछे दौड़ती हुई पूछती हैं अरे मृग बताओ ना हमारे श्याम सुंदर को देखा है। स्थिति ऐसी पैदा हो गई जैसे त्रेता में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जब जानकी का अपहरण करके ले गया दुष्ट रावण तो जंगल जंगल भटकते हुए लता पत्रादिक खग मृग मधुकरों से पूछ रहे थे क्या तुमने जानकी को देखा है, क्या तुमने सीता को देखा है। ऐसे ही समस्त गोपियां भगवान श्री कृष्ण का पता सबसे पूछ रही हैं। ऐसी स्थिति पैदा हो गई। हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग ने। हे मृग मधुकर सैनी तुम देखे सीता मृग नैनी। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम आँखों में जय राम कंठ अवरुद्ध है। जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और कृष्ण का चिंतन करते करते गोपियों के मन में कृष्ण की झांकी उतर आई। कृष्णमय हो गई गोपियां। और वास्तव में चिंतन इतनी उच्च कोटि का होना चाहिए। जब आप कथा सुनो, कथा में बैठो तो कथा सुनते सुनते आंखों के सामने पूरी कथा का प्रसंग वीडियो की तरह आपकी आंखों के सामने घूमने लगे। वो चित्र आपकी आंखों के सामने चिंतन करने के लिए आ जाए, समझ लो अब हमारी कथा पुष्ट हो गई, सार्थक हो गया सुनना।
कृष्ण में हो गई गोपी। एक गोपी ने अपनी चुनरी लेकर के 4 गोपियों को पकड़ा दी, 4 खूंटों को पकड़ करके खड़ी हो गई। इतने में एक गोपी उस चुनरी में बाएं हाथ की कनिष्ठिका उंगली को ऐसे लगाती है और कहती है, आओ ब्रजवासियों, मैंने गिरिराज को धारण कर लिया है, इंद्र तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। एक गोपी जमीन पर लेट गई, दूसरी गोपी उसकी छाती पर लेट गई और कहती है, देखो देखो मैंने पूतना को मार दिया, ये पूतना आपका कुछ भी बाल बांका नहीं कर सकती। कृष्ण का चिंतन करते करते कृष्णमय हो गई, आंखों में आंसू, कंठ अवरुद्ध और चिंतन है, हे श्याम सुंदर, अगर आप नहीं मिले तो हम अपने प्राणों का त्याग कर देंगे। तू आजा कहाँ है मेरे श्याम प्यारे, तू आजा कहाँ है मेरे श्याम प्यारे, तू आजा कहाँ है मेरे श्याम प्यारे, तू आजा कहाँ। एक बार नेत्र बंद करके झांकी को उतारो दिल में। श्याम प्यारे, कोई गम का मारा, कोई गम का मारा, कोई गम का मारा, तुझको पुकारे, तू आजा कहाँ है मेरे श्याम प्यारे, 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 तू आजा कहाँ है मेरे श्याम प्यारे। कंठ अवरुद्ध है, आंखों में आंसू हैं। आगे यात्रा बढ़ी तो पीपल का वृक्ष दिखाई पड़ा। हे अश्वत्थ, तू तो ब्रह्म स्वरूप है, क्या हमारे श्याम सुंदर को देखा है? वृक्ष ने कोई उत्तर नहीं दिया। आगे चली, गोपियों ने अशोक वृक्ष को देखा। हे अशोक, तेरा नाम अशोक इसलिए है क्योंकि तू सामने वाले के शोक का हरण कर लेता है। माँ जानकी का अपहरण दुष्ट रावण ने किया तो सबसे पहले ले जा करके अशोक वाटिका में रखा। हे अशोक, तेरी जड़ में बैठ करके माँ जानकी ने बरसों तक राम का इंतजार किया। वो इसलिए संभव हो पाया क्योंकि तुमने जानकी के शोक सागर का अपहरण कर लिया था। ऐसे ही हमारे हृदय में जो कृष्ण के विरह की अग्नि जल रही है, इस शोक संताप का तू हरण करके और यह बता हमारे श्याम सुंदर कहाँ मिलेंगे। गोपियाँ रोती बिलखती यमुना किनारे आ गईं। यमुना पुलिन पर आकर के हाथ जोड़ करके कहा, हम मर जाएंगे, यमुना में कूद करके शरीर को नष्ट कर देंगे, लेकिन बिना कृष्ण के हम वापस नहीं जाएंगे। इतने में गोपियों के मन से एक सुंदर सा गीत निकला और इस गीत का नाम है गोपी गीत। ये गोपी गीत है ना, रास के 5 अध्याय 10वें स्कंद में ये कृष्ण के 5 प्राण हैं। पूरा 10वां स्कंद हृदय है। सज्जनों, 5 प्राणों में अगर कृष्ण की आत्मा है ना तो वो गोपी गीत है। गोपी गीत में गोपियों ने अपनी मन की शब्दावली को रखा है। क्या कह रही हैं गोपियाँ? आइए आप और हम सब लोग 2-3 श्लोकों में गोपियों के भाव को श्रवण करें। जयति तेधिकं जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा सस्वदत्रये दलितदेशता अनीच्युतावका स्वैर्हृदये
ते सरदुदास ये साधु जात सरसिजोदरा श्री मुषाकृषा सुरतनाथ ते असुल्लदासिका वरगने न तो नेह किं वदा विष जलाप्यया व्यालराक्षसा वरसमारुता वेदुकानना वृषमयात्मजा विश्वतो भया वृषभते वयं रक्षितामहो न खलु गोपिका नन्दनो भवान् अखिलदेहिना अन्तरात्मग भीखन सात्विको विश्वदोतरे ससभुते सात्वतां कुले सात्वतां कुले सात्वतां कुले। हे प्रभु जयत तेदिकं जन्मना ब्रजः श्रयत इंदिरा शश्वदत्रयी। हमारा ब्रज उज्जवल था इसलिए आपने यहाँ पर जन्म लिया। अगर इसकी महिमा न होती तो क्या आप आते? कलकत्ता में जन्म ले लेते आप, बम्बई में प्रकट हो जाते आप, हैदराबाद में चले जाते आप, दिल्ली में प्रकट हो जाते आप। इसकी महिमा थी तो आप आए, बस इतना जरूर हो गया। आपके आने मात्र से ते अधिकम जन्मना, आपके आने से इसकी महिमा थोड़ी अधिक हो गई। यहाँ तक तो बात ठीक थी, लेकिन हे प्रभु ऐसे बीच मझधार में छोड़ करके जाना आपको शोभा नहीं देता। ये सच्चे प्रेमी के लक्षण तो नहीं है। तो एक गोपी कहती है शायद इसलिए नहीं मिल रहे हैं कि हमारे अंदर पाप है। तो सज्जनों, गोपियां कहती हैं हमने जब से कथा सुनी है तो संत लोग कहते हैं जो प्राणी कथा श्रवण करता है तो कथा रूपी अग्नि से हृदय में बैठा हुआ पापों का जंगल जल करके भस्म हो जाता है। हमने तो प्रभु की कथा सुनी है। तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम् श्रवण मंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। हमने जब से कथा सुनी है तो कथा रूपी अग्नि से जल करके पापों का जंगल जल करके भस्म हो गया है।
तो दूसरी गोपी कहती है हो सकता है इसलिए नहीं मिलती, कृष्ण को तो वही प्राप्त कर सकता है जिसने अपना सर्वस्व त्याग दिया हो। तो गोपियां कहती हमने भी तो त्यागा है। पति सुतान वयः भ्रातृबांधवान नति विलंघ्यते अंचुतागत। पति को छोड़ा, परिवार को छोड़ा, बंधु बांधवों को छोड़ा, सबको छोड़ दिया। सबको छोड़ा और जैसे ही हाथ पकड़ करके एक ही स्वर में रोती हुई, देखो स्त्रियां एक स्वर में गा तो सकती हैं लेकिन एक स्वर में रोना इम्पॉसिबल है, असंभव है। लेकिन यहाँ सुखदेव जी महाराज बड़ा सुंदर संबोधन कर रहे हैं। रुरुदुः सुस्वरं राजन कृष्ण दर्शन लालसा। रुरुदुः सुस्वरं राजन कृष्ण दर्शन लालसा। रुरुदुः सुस्वरं राजन कृष्ण दर्शन लालसा। सब रोई कृष्ण के दर्शन की लालसा में। और जैसे ही यमुना में कूदने की बारी आई उसी समय क्या घटना घटी। तासामाविर्भूक्षौरी स्मयमान मुखाम्बुज पीताम्बरधर स्रगवी साक्षान् मन्मथ मन्मथ। साक्षान् मनमथ मन्मथ। जैसे कूदने ही वाली थी पीताम्बर को धारण करके हजारों कामदेव के मन को मनमत करने वाले मदन मोहन प्रकट है गए। और जैसे ही भगवान कृष्ण प्रकट हुए, मदन मोहन, मोहन बड़ा प्यारा नाम है, जो दूसरे के मन को मोहित कर ले उसका नाम है मोहन।